बाय द नेम HTML के नाम से एक फोल्डर बना लो, HTML12 के नाम से, ठीक है मैम। HTML12 को आप फिर ऐसे करके ओपन कर लो। बना लिया आपने फोल्डर, इसको ऐसे ओपन करो फोल्डर को, ठीक है। यहां से हाईलाइट करो और हटा दो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे लिखो CMD लिख के एंटर करो, ब्लैक स्क्रीन आ गई। आगे आपने फोल्डर का नाम क्या दिया है? हाँ जी, कोडिंग ना आपको दिख रहा है, कोडिंग लिखा हुआ, मींस आपने कोडिंग फोल्डर के अंदर आ गए हो। अगर आप आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल है तो आप लिखोगे कोड स्पेस डॉट करके एंटर करो। इस फोल्डर के साथ आप अपने VS कोड में ओपन हो जाओगे। हो गए VS कोड में ओपन? हो गए। होम स्क्रीन आ रही होगी अब आपकी, मेरे में नहीं आ रही, आपकी आ रही है वेलकम स्क्रीन। हटा दिया था ना आपने, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं न्यू फाइल और यहाँ से होते हैं फोल्डर क्रिएट। आपने न्यू फाइल पे जाना है, index.html फाइल एक बना लो, index.html फाइल। बना लिया आपने? नहीं। अब यहाँ पे लाके देखो एक्सप्लेनेशन, Shift+1 वाली की को करके एक्सप्रेशन मार्क आ रहा है, Shift+1 दबाओ आप। कर लिया? वो भी कर लिया, चलो ठीक है, ओके। ये देखो अब आगे हमने लास्ट क्लास में कितनी करी हमने CSS बात करें? हाँ जी, कल की क्लास में नहीं आए थे आप? अरे फिर तो बैकअप सेशन देखना पड़ेगा। बैकअप सेशन, जब रिकॉर्डेड सेशन है बैकअप सेशन देखना पड़ेगा, नहीं तो सारे बच्चे सफर करेंगे। ये तो बात है, एटलीस्ट बैकअप सेशन देख के आते हैं। एक क्लास नेक्स्ट क्लास पहली क्लास का हमेशा वो होती है डिपेंड। कोई नहीं, बता देता हूँ, चलो छोड़ो, ऐसे भोला सा चेहरा बना के बोलते हो। सर करवा दीजिए ना, चलो ठीक है। ये देख लो, CSS क्या होती है? आपका डिजाइनिंग पार्ट होती है, ठीक है। CSS को अटैच करने के मेरे इस HTML फाइल में 3 तरीके होते हैं। वन इज इंटरनल, थर्ड वन इज एक्सटर्नल, मतलब सॉरी, वन इज इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। PPT दिखा देता है एक बार को। ठीक है, देखो अपने उसमें CSS को ऐड करने के 3 रास्ते हैं। वन इज इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल, थर्ड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल और जो ये जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल को क्या, सॉरी, इंटरनल को क्या बोलते हैं? एम्बेडेड भी बोलते हैं, ठीक है। इनलाइन, इंटरनल और एम्बेडेड और एक्सटर्नल 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका अगर मैं ये करूं, मैंने किया, मैंने यहां पे लिखा H1, मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स, इस फाइल को नॉर्मल हेलो स्टूडेंट्स दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं? मैंने इनलाइन CSS कैसे लगा, इससे बंद करते हैं। इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं? जो आपके टैग में ही लग जाती है उसे इनलाइन CSS कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला स्टाइल, मैंने इस पे लिख दिया कलर रेड, ठीक है। आउटपुट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी क्या है? इनलाइन CSS। अब एक और CSS कैसे होती है? मैंने लिखा H2, मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स। इनलाइन CSS कैसी होती है? इस मेटा को हटाओ, मेटा नहीं चाहिए अभी। आप हेड टैग के अंदर ही क्या खोलते हो? अपना एक स्टाइल टैग, स्टाइल टैग ओपन एंड स्टाइल टैग क्लोज। इसके अंदर बोलते हो जो जहां पे मेरे H2 टैग हैं उनके कर्ली ब्रेसेस में आगे खोलते हो,
जहां पे मेरे H2 टैग है उनका कलर कर दो ब्लू वायलेट। अब अगर आप देखोगे H2 टैग ये टैग है और उसमें क्या बोला, हेड टैग में आपने स्टाइल टैग ओपन करा और स्टाइल टैग क्लोज करा, उसके अंदर आप सारे कोडिंग लिखोगे। मैंने बोला जहां मेरे H2 टैग है वहां पे कलर कर दो ब्लू वायलेट। अब आप देखोगे तो H2 टैग मेरा ब्लू वायलेट हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे जहां जहां H2 टैग होंगे वो सब हो जाएंगे। कि अल्टीमेटली मैंने क्या लिखा, मेरे जहां पे H2 टैग है, मेरे मल्टीपल H2 टैग्स होंगे तो मल्टीपल्स का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू वायलेट ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कि मेरा ये H2 टैग येलो हो, ये H2 टैग मेरा ग्रीन हो, ये H2 टैग मेरा रेड हो, ये कैसे होगा आपका क्लास सेलेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, वो अभी आगे टॉपिक भी बताता हूँ फटाफट। ठीक है, इससे क्या होगा आपका, ये आपकी क्या हुई है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस हो गई, सॉरी आपकी इंटरनल सीएसएस। इंटरनल बोल लो या फिर एम्बेडेड बोल लो। एक और तरीका क्या होता है आपकी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने अब एक और टैग बनाया, H3 टैग लिख लेता हूँ। H3 टैग, इसके अंदर भी मैंने क्या लिखा, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फाइल अब मैंने यहां पे जाके एक फाइल और बनाई, उसको एक्सटेंशन क्या दी मैंने, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, एक फाइल बना लो स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस एक्सटेंशन देना नेसेसरी है। डॉट सी, अगर पहले आपने क्या दी डॉट एच टी एम एल, वो आपकी एच टी एम एल बन जाती है। डॉट सी एस एस आपको देनी नेसेसरी है, तब आपके पता चलेगी कौन सी फाइल है सी एस एस की। ठीक है, मैंने गया डॉट सी एस एस फाइल में गया, मैंने वहां पे कोडिंग क्या कर दी, जहां पे मेरे H3 टैग हैं उनका कलर क्या कर दो एक्वा। बट अभी क्या है, मेरी ये वाली फाइल और जहां पे मेरी ये वाली फाइल है दोनों एक दूसरे लिंक नहीं है। मैं चाहता हूं ये वाली में अगर मैं सीएसएस जो लिखूं वो सीएसएस इसमें ऐड हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इसी के अंदर ही जाना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर ही मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल, सॉरी स्टाइल नहीं, आपका लिंक टैग होता है, लिंक टैग रिलेशन स्टाइल शीट। आपको रिलेशन देना पड़ता है कि इसका स्टाइल शीट है और पाथ के आपका मेरे में इस डॉट स्लैश लगा के स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है, ये मेरी अब इससे अटैच हो गई। अब अगर मेरी अटैच हो गई और इसमें क्या लिखा है, जहां पे मेरा H3 है उसका कलर क्या हो जाए एक्वा। तो देखें यहाँ पे मेरा H3 है, क्या उसका कलर एक्वा हुआ, आप देख रहे हो उसका कलर एक्वा हो गया। तो ये मैंने कौन सी सीएसएस लगाई, एक्सटर्नल। अगर मैं टैग के अंदर ही लगाता हूं तो वो क्या होती है इनलाइन। जब मैं अपने पेज के अंदर रहता हूं और स्टाइल टैग के अंदर डालता हूं उसे बोलते हैं इंटरनल या एम्बेडेड। और अगर मैं किसी एक्सटर्नल फाइल से उसे लिंक कराऊं अपने एचटीएमएल फाइल में तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, तीन तरीके हैं। प्रायोरिटीज किसकी हाई होती है, अकॉर्डिंग टू पीपीटी इनलाइन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीपीटी इंटरनल और एक्सटर्नल में किसकी वो है पीपीटी के अकॉर्डिंग जो लिखा है। चलो चलो पीपीटी अकॉर्डिंग छोड़ो, अपने इंटरव्यू अकॉर्डिंग ही चलो। इनलाइन सीएससी की सबसे वैल्यू ज्यादा है, उसके बाद सबकी वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता कि इंटरनल एक्सटर्नल में एक्सटर्नल की कम है इंटरनल की ज्यादा है। रियलिटी क्या है, इनलाइन सीएसएस की वैल्यू ज्यादा है, उसका जो भी सीएसएस हो जाए इंटरनल एक्सटर्नल, वो क्या मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, पोजिशनिंग। ठीक है, पोजिशनिंग कह लो या ऑर्डर मैटर कर, आपका मैटर क्या करता है ऑर्डरिंग। जो लास्ट में लिखोगे वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसका बताता हूं, 2 मिनट के लिए इसे हटा देते हैं। H1 टैग है, कलर मैंने क्या बोला रेड हो जाए, और यहां पे मैं कर देता हूं H1 और 2 मिनट एक्सटर्नल सीएस को हटा देता हूं। अब क्या है, ये इंटरनल लगी हुई है और ये क्या लगी हुई है इनलाइन। अगर इनलाइन लग देखते हैं क्या है, H1 का कलर ब्लू वायलेट होता है या फिर रेड होता है। आउटपुट क्या है, आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, रेड मिल रहा है। ठीक है, इसे भी हटाओ, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात बताऊं, ये लगा। अब अगर सपोज करो आपकी ये हटाता हूं, इसे हटाता हूं, ये H1 टैग है, इस H1 टैग में क्या लगा है आपका, H1 टैग पे क्या लगा आपका कलर ब्लू वॉलेट, और इसके अंदर क्या आपका H1 टैग को ही करता हूं, H1 टैग एक्वा। देखे को कौन सा कलर आता है आपका, आएगा क्या ब्लू वॉलेट। ठीक है,
ब्लू वायलेट आया, जबकि क्या था आपका मीन्स क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल किसकी वैल्यू ज्यादा बता रहा है ये। रियलिटी में ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, ये चीज क्या है ऊपर है और ये चीज नीचे है। अगर आप इसे कोई उठाओ यहां से कट करो और स्टाइल के नीचे डाल दो, तो अब क्या चल जाएगा, जो आपके साथ कलर है हेलो स्टूडेंट, अब आपका क्या हो जाएगा, ये एक्वा कलर में हो जाएगा। मैटर क्या करती है पोजीशनिंग, ये मैटर नहीं करता कि इंटरनल की वैल्यू ज्यादा है या एक्सटर्नल की, मैटर क्या कर रहा है पोजीशनिंग। क्योंकि आपका कैसे चलता है, कर्सर वाइज कर्सर चलता है। सबसे पहले क्या कर्सर चला, H1 का कलर कर दो ब्लू वायलेट, आप नीचे आए तो नीचे की सीएसएस में H1 में क्या कलर लिखा था, एक्वा, तो अब लग गया एक्वा। और अगर नीचे आते यहाँ पे अगर स्टाइल में यहाँ ऐड कर देते रेड, तो अब क्या हो जाता, रेड। रेड जो आपका इनलाइन होती है वो सबसे नीचे होती है ना, दैट्स वाई इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है इसकी प्रायोरिटी हाई होने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिंक हेड के अंदर कराते हैं। ठीक है आगे बढ़ो, ठीक है लिंक, एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना, एक्सटर्नल फाइल को कैसे लिंक किया था, देखो ये मेरी फाइल है style.css, इस फाइल को मुझे इस फाइल में लिंक करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एक टैग ओपन करना पड़ता है जिसका नाम होता है लिंक टैग। लिंक का पहला एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल शीट, दूसरा क्या है href में आप पाथ वो वाला डालते हो कि जोन सी आपको एक्सटर्नल फाइल अपनी इस फाइल के साथ लिंक करानी होती है। मैंने बोला डॉट स्लैश किस नाम से फाइल है मेरी, style.css। अब style.css में जो लिखा होगा वो इसमें लग गया। अब मैं style.css में क्या लिखा है, H1 का कलर क्या हो जाए, एक्वा, और इसमें क्या लिखा है मेरा H1 टैग है, तो देखिए H1 टैग अगर मेरा एक्वा हो गया तो इट मीन मेरी एक्सटर्नल फाइल अटैच हो गई सक्सेसफुली, इसके साथ लिंक हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक बैकग्राउंड और एक कलर पढ़ी थी प्रॉपर्टी, मैंने इस पे लिखा, अब मैं इस पे ही रहता हूं। मैं फॉर द कन्वीनियंस क्या यूज कर रहा हूं, इंटरनल सीएसएस कर रहा हूं, सो दैट मुझे बार बार शिफ्ट ना करना पड़े एक फाइल से दूसरी फाइल में। मैंने बोला कलर तो आप प्रॉपर्टी समझ ही लिया आपने क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, हो गया बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और इसका कलर क्या हो गया, क्योंकि कलर मैंने क्या लिखा हुआ आपका ब्लू वायलेट, बैकग्राउंड कलर आपका रेड हो गया, और जो राइटिंग का फॉन्ट का कलर है उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, बैक बेंच क्लियर है, ठीक है। अभी तक तो क्या कल आए थे आप, कल आए थे, नहीं आए थे फिर आप देख लो आपका यहाँ पे बैकअप ही हो रहा है ये तरीके का। ठीक है, कल कौन कौन नहीं आया था वैसे क्लास में, आप भी नहीं आए थे ना, चलो ठीक है फिर तो अच्छा बैकअप हो गया। ये हो गया आपके बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज थी, और क्या कराया था मैंने यार आपको, बॉर्डर करवाया था, ठीक है बॉर्डर करवाया था मैंने, बॉर्डर का मैं फिर एक बार दोबारा बॉर्डर करवाऊंगा एक और तरीके से। इंटर्स यस, सिलेक्टर्स बता देता हूँ फटाफट। देखो अभी मैंने क्या करता, H1 था, जहां पे मेरे H1 थे सारे मेरे H1 ऐसे ही हो जाएंगे, जितने मेरे H1 है, जितने मेरे H1 है सारे मेरे H1 ऐसे ही हो गए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा H1 ऐसा हो, मैं कैसा चाहता हूँ मेरा इसका कलर अलग हो इसका कलर अलग हो, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, मैंने से एग्जैक्टली ये जो आपने देखो कुछ आपके सिलेक्टर्स होते हैं, सिलेक्टर्स क्या होते हैं जिनके बेस पे आप सीएसएस लगाते हो। पहला सिलेक्टर हमने क्या सीखा, कुछ एक सिलेक्टर होता है जिसका नाम होता है टैग सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर को ही एलिमेंट सिलेक्टर बोला जाता है। एक आपका होता है एलिमेंट सिलेक्टर, सॉरी सॉरी, एक आपका होता है क्लास सिलेक्टर, एक आपका होता है आईडी सिलेक्टर, एक आपका होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, बाकी और भी सिलेक्टर्स होते हैं एडवांस सिलेक्टर्स।
वो थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी बेसिक लेवल पर आप क्या समझ लो, यूनिवर्सल सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर एक ही बात होती है। फिर होता है आपका क्लास सिलेक्टर एंड फोर्थ वन इज आईडी सिलेक्टर। जो और आपके एडवांस सिलेक्टर्स हैं वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ लेंगे। सिलेक्टर्स और भी होते हैं एडवांस, टिल लगा के, ग्रेटर देन सिंबल लगा के, एडवांस सिलेक्टर्स भी हैं, बट अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम क्या करेंगे, 4 सिलेक्टर्स ही पढ़ेंगे। आपने पहला सिलेक्टर मैंने क्या बोला, H1 जहां पर हो उसका कलर ब्लू वाले रेड हो जाए, इस H1 को क्या बोला जाता है, टैग सिलेक्टर। आपने टैग को सिलेक्ट करा और CSS अप्लाई कर दी, इट इज योर टैग सिलेक्टर, और वी कैन से दैट इट इज अ एलिमेंट सिलेक्टर। इसके अलावा एक और क्या होता है आपका, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लगाई, मैंने बोला इस मेरे H1 को हेलो स्टूडेंट फर्स्ट लिख देता हूं। मैंने बोला जो मेरा हेलो स्टूडेंट फर्स्ट है, इसकी क्लास हो, इसकी क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, फर्स्ट। ठीक है, जो आपकी क्लासेस होती हैं वो किस नोटेशन से लिंक होती हैं, कैसे सिलेक्ट उसको किया जाता है, डॉट नोटेशन से। डॉट नोटेशन मींस आपने ऐसे बोला डॉट फर्स्ट, ये आपकी कैसे जानी जाती है, डॉट नोटेशन से। मैंने इसे बोला जहां पे मेरा फर्स्ट मिले वहां का कलर हो जाए ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर हो जाए, ठीक है। अब ये क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रही है मुझे फर्स्ट, और मैंने इसे कैसे एक्सेस करा, डॉट से करा है, तो मैंने इसे कैसे कर लिया, देख रहे हो ये पिंक और इसका कैसे ग्रीन कलर होगा, बाकी सब वही है, जहां पे फर्स्ट लगी उसी का ही कलर चेंज हुआ है। अभी तक क्या था, H1 सारे वही हो रहे थे, अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कर दिया। ये जो मैंने क्लास लगाई, फर्स्ट लगाई मैंने क्लास, ये ऐसा मैंडेटरी नहीं कि H1 टैग पे लगानी है, कि एक पे लगे बहुत है। आप इन फ्यूचर में जितने भी बनाओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया पी टैग, मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो, ये पी टैग के ऊपर भी अगर आप ये वाली क्लास लगा दोगे, ये पी टैग के ऊपर आप अगर ये वाली क्लास लगा दोगे, तो इट विल स्टार्ट वर्किंग एज लाइक दिस। इसका भी क्या हो जाएगा, सेम ऐसे हो जाएगा, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, हाँ जी, चार्जिंग एरर है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसे खोला है और इसके अंदर ही लगा दिया है। इसके आओ, अब ये H1 का खोला, H1 का बंद कर दिया, अब यहाँ पे लगाओ। नहीं, बैकग्राउंड इसलिए आ रहा क्योंकि आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा, अब लिखो बैकग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत जहां तक, अरुण क्लियर है। ये फर्स्ट आप H1 पे लगाओ, P टैग पे लगाओ, H2 पे लगाओ, H3 पे लगाओ, H4 पे लगाओ, किसी टैग पे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, क्लास सिलेक्टर। हमने अभी तक पढ़ लिया टैग सिलेक्टर, और वी कैन से एलिमेंट सिलेक्टर, दिस इज अ क्लास सिलेक्टर। अब एक पढ़ेंगे आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया H3, ठीक है, मैंने H3 में लिखा हेलो, ठीक है, H3 में मैंने क्या लिखा, हेलो। अगर तो मैं अब इसमें सपोज करो, इसको मैं कैसे लगा रहा हूं, मैंने इसको एक आईडी दी, हम सबकी एक आईडी होती है, जैसे आपकी भी एक आईडी होगी, आपका आईडी प्रूफ होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये क्या होता है, आपके आईडी प्रूफ होते हैं। एंड आईडी प्रूफ ऑलवेज यूनिक। आईडी प्रूफ, आपका जो आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे किसी और से मैच नहीं खाएगा, आपका जो पैन कार्ड नंबर होगा, आपका जो वोटर कार्ड नंबर होगा वो किसी से मैच नहीं खाएगा। आईडीज होती क्या है, यूनिक होती है, ठीक है। और सेम अगर क्लास की बात की जाए, क्लास यूनिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप इस क्लास पे बैठे हो, आप भी बैठे हो, ये भी बैठे हैं, ये भी बैठे, सब बैठे हैं, सबके लिए कॉमन है। क्लास क्या होती है, कॉमन होती है। और आईडी क्या होती है, आप इस क्लास में जरूर बैठे हो पर आप सबकी आईडीज अपनी पर्सनल है। सेम ऐसे इसका ही फंडा है। क्लास क्या होती है, सबके लिए कॉमन होती है। इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास क्या है, आपके लिए भी हिमांशु के लिए भी उतनी क्लास है जितनी अरुण के लिए है। बट क्या है, हिमांशु की आईडी अलग है और अरुण की आईडी अलग है। आईडी शुड बी यूनिक एंड क्लास अ कॉमन, ठीक है। आईडी मैंने इसको क्या दी, इस H3 टैग को आईडी दी, और इसको आईडी क्या मैंने दे दी, इसे सपोज करो ABC, कुछ भी नाम दे सकते हो। आईडी नाम जो है, ये जो आपका एट्रीब्यूट है ये फिक्स है, वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। आईडी मैंने दी, और यहाँ पे
आईडी कैसे आपकी होती है, कौन सी, स्लैश, एग्जैक्टली, स्लैश नोटेशन, और इसका नाम क्या है, एबीसी। मैंने बोला जहां मेरा एबीसी है वहां पे कर दो कलर रेड। ठीक है, देखें ये हेलो कैसा दिख रहा है, अब देख रहे कलर, हेलो आपको रेड दिख रहा है। ये मैंने कैसे लगा दिया आपको, एक आईडी लगा दी मैंने एबीसी। अब अगर मैं लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, एक मेरा H4 टैग है, इस पे भी मैं लिख देता हूँ हेलो, और इसकी भी आईडी सेम कर देता हूँ। देखें क्लास पे तो एप्लीकेबल हो रही है चीज कि क्लास फर्स्ट इस पे भी लगी है और इस पे भी लग रही है, काम हो रहा है। ठीक है अरुण, ये क्या था, मैंने क्लास इस पे भी लगाई, उस पे भी काम हो रहा था, दोनों पे काम हो रहा है। अब मैंने बोला आईडी यूनिक रहनी चाहिए, ये आईडी मैंने इस पे भी लगाई H3 टैग पे भी, और यही आईडी मैं किस पे लगा रहा हूँ, H4 टैग पे भी। देखें, और एबीसी में मैंने क्या लिखा है, कलर क्या हो जाए, रेड। देखें H3 और H4 दोनों रेड हुए, H3 और H4 दोनों रेड हो गए। तो फर्क क्या हुआ क्लास और आईडी में, क्लास और आईडी में आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, बट आपने कोडिंग की जो कन्वेंशन है ना उसे वायलेट कर दिया। जो काम क्लास से निपट रहा था, आपने अगर वो चीज को खराब करके आईडी को खराब कर दिया, अब आपको ऐसी कुछ चीज नहीं रहेगी जिसमें फ्यूचर में आप किसी चीज को यूनिकली डिफाइन कर पाओ। अगर फ्यूचर में मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है पर्टिकुलर H3 टैग पर जिसकी आईडी एबीसी है, जो काम आपके H3 टैग पर होगा वही आपके H4 पे भी हो जाएगा, कि यूनिक तो कुछ है नहीं। दोनों क्या है, एक ही चीज होल्ड कर रहे हैं, एक ही एड्रेस होल्ड कर रहे हैं। जब दोनों का एड्रेस एक है तो दोनों पे इंपैक्ट भी एक पड़ेगा। जब आपको कहना मैं ऐसा काम करना हो कि मैं एक बार जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूं मल्टीपल टैग्स पे अप्लाई हो जाए, तो क्लास पे जाओ। बट आप चाहते हो कि मैं एक पे किसी करूं, वो यूनिक रहनी चाहिए, पर्टिकुलर उसे भी काम होना चाहिए, तो आप आईडी को सिलेक्ट करो। आईडी को कभी वायलेट नहीं करते, काम तो निपट जाएगा, बट क्या है आपने कोडिंग की वायलेशन खराब कर दी। और इन फ्यूचर में जब आपका कोड स्केलेबल होगा, आपने अगर ऐसी गलती की तो आगे जाके कोड फटेगा ही फटेगा, ये फिक्स है, क्योंकि आपने यूनिकनेस हटाई थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपके मैंने क्या बता दिया आपको, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर। कल की क्लास में हमने इतना ही करा था। ठीक है, कुछ हमने एचटीएमएल खत्म कर, आईडी सिलेक्टर ये रहा। हाँ जी, ये फर्स्ट आपने लिखा, ऊपर के मेंशन, ऊपर आपने क्या लिखा है, क्लास लिख दी ना आपने, देखो ऊपर क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है, देख रहे हो, अब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया अप्लाई। क्लास नहीं लिखते, उस क्लास का वैल्यू लिखते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है इधर, देखो क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट वैल्यू, देखो क्लास क्या है, फर्स्ट, ऊपर क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट लिखा है, क्लास ही लिखा, आपने ऊपर क्लास लिख दिया था। ठीक है, वैल्यू आती है, क्लास तो क्या है, एट्रीब्यूट है। चलो ठीक है, क्या बोल रहे, आईडी सिलेक्टर समझ नहीं आया अभी। आईडी सिलेक्टर देखो मैंने कैसे करा, H3 टैग है, इसे मैंने एबीसी दिया है, और एबीसी मैंने कैसे ऊपर लगाया, हैश लगा के। मैंने बोला जहां पे मेरा एबीसी है उसका कलर क्या हो जाए, रेड। तो देखो H3 टैग का भी कलर रेड हो गया और H4 का भी कलर रेड हो गया। बट यही काम आप क्लास से भी कर पा रहे थे। अगर आपने एक ही टैग को, H3 टैग और H4 टैग को दोनों को एबीसी दे दिया, तो आपने क्या कुछ भी यूनिकनेस नहीं रखी। आईडी हमेशा यूनिक रखते हैं, आपने अगर एक बार H3 टैग को दे दी तो दे दी, H4 टैग को मत दो, क्या नहीं तो यूनिकनेस खराब हो जाएगी। ठीक है, जब इस काम करने के लिए क्या है, क्लास अवेलेबल है ना। अगर मैं H1 टैग और P टैग को क्लास दे देता फर्स्ट, तब भी काम निपटता है। तो जब आपको एक में मल्टीपल काम करने हो तो क्लास को सिलेक्ट करो, तब आईडी को सिलेक्ट मत करो। यूनिकनेस किसी चीज की रखनी है तो आईडी पे जाओ, फिर इन फ्यूचर में बात नहीं तो खराब हो जाएगी। ये कोड फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट आपके सिलेक्टर्स का, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, फिर मैं आगे बढ़ू।
क्लास है। टैग सेलेक्ट आपने एक बार कर दिया तो सारे H1 टैग हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। H3 का आपने लिख दिया तो सारे H3 हो जाएंगे। ये होता है क्लास सेलेक्टर। क्या होता है उसमें पर्टिकुलर बताता है कि सारे H1 को तो ब्लू करना है बट इस H1 को ग्रीन करना है, तो आप क्लास का यूज कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार पूछ लेते, कोई डाउट तो नहीं है। प्रशांत, मोहम्मद, सादफ, करणमीत, क्लियर है आप तीनों को? ठीक है। काजल, जीतू, दीपक। ठीक ठीक। आईडी कर सकते हैं मल्टीप्लाइड, बट आपने यूनिकनेस खराब कर दोगे कुछ इन फ्यूचर में। पर्टिकुलर किसी को यूनिकनेस रखनी हो तो फिर यूनिकनेस तो रख नहीं पाओगे आप। वैल्यू चेंज करके तो रख सकते हैं, फिर तो चीज ही बदल अलग हो गई। एक आधार कार्ड, आपका भी आधार कार्ड दूसरे का भी है, बट नंबर्स तो अलग अलग है। वैल्यूज की तो सारी कहानी होती है। कागज की वैल्यू थोड़ा है, उस नंबर की वैल्यू है। अगर आपने वैल्यू बदल गई वो तो फिर डिफरेंट चीज होगी ना फिर। अगर एक किसी का आप टैग को आईडी एबीसी दे रहे हो और किसी टैग को आईडी XYZ दे रहे हो, तो दोनों की चीजें ही अलग अलग है। वो अपनी नंबर होल्ड कर रहा है XYZ, एबीसी अपना होल्ड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो। चलो, अब एक नया टॉपिक करते हैं, बॉर्डर। कल करवाया था मैंने बॉर्डर, कराया था, थोड़ा सा और देखते हैं। कल मैं थोड़ा बॉर्डर पूरा नहीं कराया था, ढंग से बताता हूँ। एक डिव टैग लेते हैं। डिव टैग मैम, एक डिव टैग होता है, जैसे हमने पी टैग वी टैग, एक डिव टैग होता है। ठीक है। डिव टैग इज नथिंग, इट्स अ कंटेनर टैग होता है, कुछ नहीं। ठीक है। डिव टैग को मैं क्या दे रहा हूं, एक क्लास दे रहा हूं, जिसके क्लास का नाम दे रहा हूं मैं बॉक्स। ठीक है, इसको मैंने क्लास दे दी बॉक्स। ठीक है। स्टार्टिंग से अब इसे क्लियर करता हूं स्टाइल टैग को। ये क्लास है तो कैसे करूंगा, डॉट बॉक्स। ठीक है, डॉट बॉक्स दे दी मैंने इसे। एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ। विड्थ क्या होता है, चौड़ाई बोलते हैं। मैंने बोला विड्थ कर दो 300 पिक्सल। ठीक है। एक डिव है, उसकी विड्थ कितनी कर दो, 300 पिक्सल। और हाइट कर दो 300 पिक्सल। तो ये पूरा स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी विड्थ भी 300 और हाइट भी 300, तो मीन सब बराबर है। और मैंने बोला इस डिव का बैकग्राउंड कलर कर दो। अब देखें एक बार आउटपुट कैसा आ रहा है। एक स्क्वायर बॉक्स बन गया पूरा, जिसकी क्या है, विड्थ है 300 पिक्सल, हाइट भी है 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर क्या है, जो भी पिंक विंक कलर है जो भी है। ठीक है, ये एक बॉक्स बन गया। एक बार सब ये बॉक्स बना लो फटाफट, कोड दिखा दो। अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज क्या कर रही, मैंने विड्थ और हाइट भी बता दी। दीक्षा हो रहा है ना आपसे?
रिकॉर्डेड हो रही है। आप हो क्लास प्लस पोर्टल पर? हो आप क्लास प्लस पोर्टल पर? एक पोर्टल है क्लास प्लस, पोर्टल पर हो आप? नहीं हो? आपका वो कौन है काउंसलर? शिवानी मैम है? आपके आज फर्स्ट क्लास है? आप आपके साथ है ये शिवानी मैम है ना? उनका तो उनसे अभी जाते हैं, बोलो मैम मुझे क्लास प्लस का एक्सेस दो, उसमें जितनी भी क्लासेस हुई है ना कल की, आपको सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और अभी आप पहले स्टूडेंट हो ना, आपने एचटीएमएल भी नहीं पढ़ा ना मेरे से, मतलब तो क्लास पे रुक जाओ, 2 बजे बैकअप लेके जाओ, मैम के साथ है, उनका बैकअप है, ये भी न्यू स्टूडेंट आई है, ठीक है? तो आप भी 2 बजे बैठ जाना, आप भी ले लो बैकअप। जो जो क्लासेस मिस हुई ना 3-4, उसी का ही बैकअप है, जो आप रिकॉर्डेड सेशन में देखोगे ना, वो रिकॉर्डेड में भी देखना, और मैं भी दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ। मैम को भी कराना है तो आप भी बैठ जाओ साथ, 2 बजे। अभी क्लास 1:30 ओवर होएगी, 12 बजे 1:30 ओवर होएगी, 1:30 से 2 मेरा लंच है, 2 बजे मैं फिर से आपका बैकअप मैम का भी लूंगा, आप भी बैठ जाओ साथ, बैठ जाओ आप भी। और भी किसी की कोई पहली क्लास है? कल पहली क्लास हो, आज पहली क्लास हो कुछ? आप तो बैठने हैं, आपको तो मुझे पता ही है, आप तो बैठोगे ही। अरुण, तुम भी बैठना 2 बजे, ठीक है? अच्छा आप भी बैठोगे, फिर ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूंगा। जो मैं ऑनलाइन शेयर करूंगा ग्रुप में लिंक, जिसको बैठना बैठ जाना यार, चलो ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन लिंक शेयर करूंगा, जिसको दोबारा से रिवीजन लेना ले लेना ऑनलाइन। और ऑफलाइन में भी आपने जिससे रुकना है रुक जाना, 2 बजे। 2 बजे फिर से क्लास स्टार्ट होगी, बैकअप की होगी बस, एचटीएमएल की, ठीक है? जिससे ऑफलाइन में रुकना रुक जाना, ऑनलाइन में भी शेयर करूंगा लिंक, जिससे ज्वाइन होना ऑनलाइन में भी हो जाना, ठीक है? हो गया ये, इतना सबने बना लिया, ठीक है? अगर मैं आउटपुट देखूं, सबका आउटपुट ऐसा आ रहा होगा, ठीक है? अब एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, ठीक है? बॉर्डर, बॉर्डर जानते हो क्या होता है? किसी चीज के बॉर्डर बनाना है, जैसे मेरे फोन पड़ा है, इसके चारों तरफ मैं कोई लाइन खींच दूं तो क्या ये बॉर्डर ही है ना? बॉर्डर की क्या होती है? बॉर्डर की कोई विड्थ होती है ना बॉर्डर की, तो प्रॉपर्टी क्या है? बॉर्डर विड्थ। मैंने बॉर्डर की विड्थ कितनी रखो? 2 पिक्सल। बॉर्डर का कोई स्टाइल भी होता है, हम भी कैसी चीज है, फ्रेम, फोटो फ्रेम होता है हमारा, तो सबके फोटो फ्रेम पे बॉर्डर्स लगे होते हैं, सारे बॉर्डर सबके अलग अलग शेप्स होती हैं, यानी बॉर्डर्स के स्टाइल्स होते हैं। तो मैंने बोला बॉर्डर का स्टाइल, प्रॉपर्टी है एक बॉर्डर का स्टाइल, ये बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल बहुत टाइप के होते हैं, डैश, डॉटेड, डबल। मैंने बोल दिया डैश, ठीक है? यानी बॉर्डर कैसा बन के आएगा? डैश 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 डैश। हर बॉर्डर का कलर भी होता है, तो मैंने बोल दिया बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर कलर। मैंने बोला बॉर्डर का कलर कर दो, जिसके साथ ब्लू कर देते हैं। अब क्या बनेगा? ये जो बॉक्स बना था, मैंने डिव बना था, इसके बाहर एक बॉर्डर बन जाएगा, जिसकी क्या होगी? विथ कितनी होगी? मोटा कितना होगा बॉर्डर? 2 पिक्सल। स्टाइल क्या होगा? डैश। कलर क्या होगा? ब्लू। आउटपुट देखें इसका एक बारी, देख रहे हो एक बॉर्डर बन गया है, देख रहे हो? मैंने जूम कर दिया है, डैश 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 बना है, और 2 पिक्सल हुए थे। अगर मैं इसे जितना मोटा कर दूं, मैंने इसे कर दिया 5 पिक्सल, थिक कर दिया थोड़ा, अब देखो थोड़ा सा मोटा हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं स्टाइल की? डैश है, डॉटेड होती है, डॉटेड में क्या होगा? डॉट डॉट्स आ जाएंगे। फाइल सेव नहीं हुई, देखो डॉटेड हो गए, डॉटेड हो गए। ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? डैश, डॉटेड, सॉलिड। देखिए और कितनी इतनी होती है, बहुत सारी होती हैं। डैश, डॉटेड, डबल, ग्रोव। ये मोस्टली क्या चलती है? डैश, डॉटेड, डबल या सॉलिड। आउटसाइड इनसाइड इतनी नहीं चलती प्रॉपर्टीज, ठीक है? आप डैश ट्राई कर लो, डॉटेड ट्राई करो, डबल ट्राई करो, और सॉलिड, ये 3 प्रॉपर्टीज ट्राई करो इसके ऊपर।
आप एक देखो
ठीक है, हो गया, टेस्ट कर लिया आपने। इन तीनों के लिए अगर मैं बोलूं इन तीनों के लिए प्रॉपर्टी क्या अवेलेबल है, इन तीनों को हटाओ, अगर मैं बोलूं तीनों के लिए प्रॉपर्टी क्या अवेलेबल है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी लगाई बॉर्डर। पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, विड्थ, मैंने बोला बॉर्डर 5 पिक्सल, बॉर्डर 5 पिक्सल। बाकी मैंने क्या बोला, डॉटेड, वो आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, बॉर्डर स्टाइल, मैंने बोला बॉर्डर स्टाइल क्या है, सॉलिड। फिर क्या था, कलर था, फिर मैंने कलर क्या कर दिया, ब्लू। चलो डॉटेड ही कर देते हैं बॉर्डर स्टाइल, ताकि सेम आउटपुट रहे। मैंने क्या लिया, बॉर्डर 5 पिक्सल डॉटेड ब्लू, मींस जहां मैं तीन प्रॉपर्टीज अलग अलग लगाता हूं, मैं अब एक ही प्रॉपर्टी में ही तीनों लगा सकता हूं। बॉर्डर 5 पिक्सल डॉटेड ब्लू, मीन 5 पिक्सल किस लिए, विथ के लिए, ये आपका स्टाइल के लिए, और ये आपका है कलर के लिए। आउटपुट क्या देख रहा, सेम, कोई फर्क नहीं, फर्क। बाकी आपके क्या है, इंडिविजुअल्स भी लगाने हो तो आपका क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, ये सारे क्या आप ये भी लगा सकते हो। फिर इसमें क्या लगेगा, बॉर्डर लेफ्ट लगा दोगे 2 पिक्सल के, और क्या लग जाएगा, बस बॉर्डर लेफ्ट के लिए लगेगा। अगर आपको लगाना है बॉर्डर बॉटम तो बॉर्डर बॉटम पे लगेगा, बॉर्डर टॉप पे लगाओगे तो बॉर्डर क्या बस टॉप पे आएगा, बाकी तरफ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये भी इसकी मल्टीपल वैल्यूज है। बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बस लेफ्ट साइड बॉर्डर लगेगा, आज तो क्या लग रहा है, चारों तरफ लग रहा है ना, तब बॉर्डर बस लेफ्ट साइड लगेगा। बॉर्डर राइट आपका राइट साइड लगेगा। बॉर्डर टॉप जस्ट टॉप पे बॉर्डर लगेगा और कहीं बॉर्डर नहीं लगेगा। बॉर्डर बॉटम नीचे बॉर्डर लगेगा, वो अलग है, वो बॉक्स की शेडो अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी है। कल जो मैंने आपको बॉर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो बस ऐसी पढ़ाई थी, इतनी, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। आज मैंने आपको क्या बताया, विड्थ स्टाइल और कलर के साथ। ठीक है, ओके। एक चीज मैं और बताऊं, ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए इसे कलर कर देता हूं, हटा देता हूं। ठीक है, और इसके बीच में डाल देता हूं कंटेंट। मैंने कंटेंट डाला, लॉरम, अब आप देख रहे हो मेरा बॉर्डर बना पड़ा है, मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दिया। ठीक है, विड्थ को मैं थोड़ी देर के लिए छोटा करता हूं,
विड्थ में थोड़ी देर के लिए छोटा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 200 और हाइट भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए हाइट भी हटा दी। अब मेरी क्या है, विड्थ और बॉर्डर है और बस कंटेंट है बॉक्स के अंदर, डिफ के अंदर। ठीक है, आउटपुट देखो एक बार कैसा है, देख रहे हो। हाइट क्या करता है, जितना आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा हाइट अपने आप एडजस्ट होती है। मैं अगर सपोज करो और कंटेंट ऐड कर देता हूं इसके, इस डिफ के अंदर कंटेंट और ऐड कर देता हूं, मैंने और इसके अंदर कंटेंट ऐड करा, आउटपुट अगर मैं देखूं, हाइट अपने आप एडजस्टेबल बढ़ रही है। हाइट मैंने तो दी नहीं हुई, अपने आप हाइट बढ़ रही है। अगर मैं एक हाइट दे दूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने हाइट दे दी, हाइट विल बी 100 पिक्सल। सपोज करो मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल, देखिए क्या है, एग्जैक्टली आपकी हाइट फिक्स है, कंटेंट उससे ओवरफ्लो कर गया। देखा आपने, अगर तो जब तक आप हाइट मेंशन नहीं करते तो हाइट क्या होती है, ऑटो एडजस्ट। जितना कंटेंट बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट हो जाएगी। बट जैसे आप हाइट को फिक्स कर देते हो तो वो उतनी फिक्स हो जाएगी और जो क्या नाम है कंटेंट होगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा उससे बाहर। तो इसी के लिए ये जो हाइट चीज आया ना कॉन्सेप्ट, आप इसी हाइट को ओवरकम करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ। और एक बात, जब भी कंटेंट ओवरफ्लो होता है वो हाइट से ओवरफ्लो होता है, विड्थ से कभी ओवरफ्लो नहीं होता कंटेंट। आप देख रहे हो जब कंटेंट ओवरफ्लो हाइट से ओवरफ्लो हुआ, क्यों नहीं विड्थ से ओवरफ्लो हुआ। कंटेंट हमेशा हाइट से ओवरफ्लो होता है और इमेज हमेशा विड्थ से ओवरफ्लो होती है। इसके अंदर इमेज होती है और इमेज का साइज बड़ा होता, इमेज विड्थ के अकॉर्डिंग भी आगे बढ़ जाती। इमेज ओवरफ्लो करेगी डिफ से बाहर, कंटेंट नहीं करेगा। अभी क्या है, अभी तो ये क्या है आपका, क्या है ये दिख रहा है, इसको क्या है, जितना कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है आप इसे हिडन भी कर सकते हो। वो अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हिडन की। अगर जो कंटेंट हिडन होगा तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, जिसका स्क्रॉल बार ऊपर नीचे करके हिडन कंटेंट भी देख पाओगे। वो हिडन प्रॉपर्टीज के टाइम पे पढ़ेंगे। और अभी जो विड्थ हाइट मैंने बताई, वो मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, वो इसी का ही ओवरकम है। ठीक है, अभी आगे आएगा टाइम, वो भी बताऊंगा। अभी क्या मैं नॉर्मल कर देता हूँ कंटेंट, थोड़ा कंटेंट और कम करता हूँ थोड़ी। ठीक है, हाइट मैंने बढ़ा, इसको मैं करता हूँ। जी आपने, ठीक है, इतनी हाइट है। अभी आप देख रहे हो क्या है, कंटेंट ऊपर से और यहां से बिल्कुल चिपका पड़ा है। देख रहे हो कंटेंट एल जो है वो ऊपर से भी चिपका पड़ा है और नीचे से ही चिपका पड़ा है। इसके लिए क्या सोल्यूशन है, आपके बॉर्डर और कंटेंट के जो बीच का गैप होता है उसको पैडिंग बोली जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पेंट पे दिखाता हूँ क्या है ये आपका क्या नाम है, डिव है, बॉर्डर है आपका, ये एक कंटेंट है जो लिखा हुआ है, ये भी एक कंटेंट लिखा हुआ है, ये भी कंटेंट लिखा हुआ है। इतना सारा कंटेंट लिखा पड़ा है इसके अंदर, इमेजिन करो। अब ये जो जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप है ये, और यहां से कंटेंट के बीच का जो गैप है, और यहां से जो कंटेंट उसका गैप है, और यहां से जो उसका गैप है, ये क्या है, इसको पैडिंग बोलते हैं। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है उसको बढ़ाना घटाने को क्या बोला जाता है, पैडिंग। अभी क्या है आपका कंटेंट देखो, जो आपका कंटेंट है एल देख रहे हो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से चिपका पड़ा है बॉर्डर के साथ, बिल्कुल चिपका पड़ा है बिल्कुल। तो ये भी क्या है, इनके बीच में कोई पैडिंग है ही नहीं, टॉप से भी पूरा चिपका पड़ा है। राइट से तो लाइन इधर कट गई, जो जहां पे लाइन बड़ी थी देखा, ये भी इससे पूरा चिपका पड़ा है। इसको ठीक करने का रास्ता क्या है, इसके लिए तरीका आता है पैडिंग। इसका ऑप्शन क्या होता है, मैं बोलूंगा पैडिंग लेफ्ट। मैंने बोला पैडिंग लेफ्ट से कितनी हो जाए, 5 पिक्सल।
आउटपुट देखें, यहां से लेफ्ट से क्या है, साइड हो गया थोड़ा कंटेंट सारा। और अगर मैं बोलूं, चलो पैडिंग लेफ्ट से शुरू नहीं करता, पैडिंग टॉप से शुरू करता हूं। पैडिंग टॉप, टॉप से कितना हो जाए, अभी आप देख रहे हो पैडिंग टॉप से हो गया। फिर क्या करता हूं मैं, पैडिंग, पैडिंग राइट, पैडिंग राइट से कितना लेता हूं, 10 पिक्सल। राइट क्या है, ये वाली साइड है ना, राइट से बढ़ गया, यानी मैं टॉप से पैडिंग बढ़ा दी, राइट से पैडिंग बढ़ा दी। अब मैं ले रहा हूं पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम से ही बढ़ गई। अब क्या है, पैडिंग लेफ्ट, अब मेरी पैडिंग चारों तरफ ऊपर से लगी है 5 पिक्सल, राइट हैंड साइड से 10 पिक्सल, बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट हैंड साइड से 20 पिक्सल। और मेरा कंटेंट देखा, सब बॉर्डर से, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप के लिए क्या लगाई जाती है, पैडिंग। और पैडिंग क्या है, मैंने सारी पैडिंग लगा दी, पैडिंग टॉप से, पैडिंग राइट से, पैडिंग बॉटम से और पैडिंग लेफ्ट से। अब इन ये चारों प्रॉपर्टीज जो मैंने लगाई, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने चारों लगाई, इनका सोल्यूशन क्या है, मैं एक भी कर सकता हूं बाय द पैडिंग। मैंने टॉप के लिए क्या दिया था, 5 पिक्सल, पहले टॉप होता है 5 पिक्सल। फिर मैंने दिया था राइट, राइट कितना दिया था, 10 पिक्सल। पोजीशन फिक्स है, पहली वैल्यू किसके लिए फिक्स है, टॉप के लिए, दूसरी वो राइट के लिए, तीसरी बॉटम के लिए, फोर्थ लेफ्ट के लिए 20 पिक्सल। अगर मैं आउटपुट देखूंगा, अभी आउटपुट सेम, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक डायग्राम और देखो, ठीक है। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। अगर आपको 4 वैल्यूज दी हो, जो आपको दी हो 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल और 20 पिक्सल, ऐसी मैंने लगाई है। 5 पिक्सल किसके लिए है, इसके लिए, 10 पिक्सल इसके लिए, 15 पिक्सल इसके लिए, 20 पिक्सल इसके लिए। आप देख रहे हो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है। अब अगर इमेजिन करो आपकी एक कम हो जाए, वैल्यूज 3 हो, तब कैसे चलेगा। सेव करा, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ये मेरा बॉडी है, ये मेरी डिव है, इसे पैडिंग लगी है 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल दिखा रहा है यहां पर, इसको एक्सपेंड करते हैं। पैडिंग टॉप पे क्या लगा है, 5 पिक्सल सही है। पैडिंग राइट पे कितना लगा है, 10। पैडिंग बॉटम पे क्या लगा है, 15। लेफ्ट में अपना 10 आ गया, मैं तो दिया नहीं, बिल्कुल। जब 3 वैल्यूज होती हैं, आप ये जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं, जब आपकी वैल्यूज हो 3, मतलब 5, 10, 15, 5 आया ऊपर टॉप, 10 आया राइट, बॉटम पे 15 आया, जो ये साइड है ना आपकी, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेती है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ। समझ आया, आपकी वैल्यूज है 5, 10, 15, 5 ऊपर मिल गया, 10 राइट मिल गया, 15 बॉटम मिल गया, ठीक है। अब ये जो 10 था ना जो इसे मिला था, अब क्या लेफ्ट, वो किससे करेगा, अपने लेफ्ट ऑपोजिट वाले के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। और अगर इस तभी आपका क्या आउटपुट आया है,
अगर मैं आउटपुट दिखाऊं आपको, देखो यही आया है। पैडिंग टॉप पे कितना लगी, 5 पिक्सल, राइट पे 10 पिक्सल, बॉटम पे 15 पिक्सल, लेफ्ट पे फिर से राइट और लेफ्ट ने पेयरिंग कर ली अपने एक साथ, पेयरिंग कर ली अपने में, यही मैंने बताया। अब अगर सपोज करो, इमेजिन करो वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। अब आउटपुट कैसा आया देखो, पेज को रिफ्रेश करते हैं। टॉप 5 पिक्सल, राइट 10 पिक्सल, बॉटम भी 5 पिक्सल। इट मीन जब दो वैल्यूज हो तो क्या करता है, 5 पिक्सल और ये इसको मिल गया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ने इसका पेयरिंग कर ली और आपके टॉप वाले ने इसके साथ पेयरिंग कर ली। मींस 5 पिक्सल इसका भी, इसका 10 पिक्सल, इसका 5 पिक्सल, इसका फिर से 10 पिक्सल। और अगर सपोज करो वैल्यू अब हो जाए 1, जब वैल्यू 1 हो तब ऑल साइड्स आर 5 पिक्सल। अब आपकी कंडीशन में क्या है, मैंने पेज को रिफ्रेश करा, अगर अब आप देखोगे डिप पे गए, पैडिंग पे एक्सपेंड करा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सारे क्या हैं, 5 पिक्सल है। 4 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 2 वैल्यूज और 1 वैल्यू, प्लस में इंडिविजुअल पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट भी बता दिया, और इन सबके कॉमन क्या था, पैडिंग था, ठीक है। अब ये जो पैडिंग कंप्लीट मैंने बताया है, इसका प्रैक्टिकल करके देखो खुद से। हो गया, कोई नहीं तुम्हारा। एक मिनट, हाँ बोलो। डिस्प्ले फ्लेक्स लगेगा, अभी तो आएगा, अब वो आगे आएगा, फ्लेक्स आएगा, फ्लेक्स भी आएगा, फ्लोट भी आएगा। हाँ भी होगी आगे, पैडिंग सब सब आएगी। आप बटन अच्छा बना लोगे, दिखाऊंगा अभी आपको, थोड़ा वेट करो, सब दिखाऊंगा।
ठीक ठीक है, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। सेशन को वाइंड अप करते हैं।